सो लास्ट क्लास में हमने होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग करी थी फ्रॉम Sn टू Zm एंड Sen टू Zm एंड कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करे थे Sn टू K4, Sn टू Q8 और कुछ आपको होमवर्क दिए थे, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ और होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू K4। तो K4 से K4 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि F एक होमोमॉर्फिज्म है विच इज डिफाइंड फ्रॉम K4 टू K4। तो कर्नल ऑफ F क्या हो सकता है? द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K4। तो K4 में नॉर्मल सब ग्रुप है, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो कर्नल के लिए क्या चॉइसेस है? वो ट्रिवियल हो सकता है या कर्नल का ऑर्डर 1, 2 और 4, क्योंकि K4 अबिलियन ग्रुप है तो हर सब ग्रुप क्या रहेगा? नॉर्मल। कर्नल का ऑर्डर अगर ये है तो रेंज का ऑर्डर क्या होगा? F ऑफ K4। कर्नल अगर ऑर्डर 1 का है तो रेंज ऑर्डर 4 का, कर्नल ऑर्डर 2 का है तो रेंज ऑर्डर 2, और कर्नल ऑर्डर 4 का है तो रेंज ऑर्डर 1 का। तो ये लास्ट केस ऑब्वियसली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। जो फर्स्ट केस है, कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट है तो 1 1, और रेंज में 4 एलिमेंट है और कोडोमेन में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैपिंग इज ऑल्सो ऑन टू। और दो ग्रुप के बीच में अगर 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, और अगर ग्रुप सेम हो जाए देन इट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ये डेफिनेशन में आगे जाके लिखूंगा। तो जो फर्स्ट केस है दैट इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू K4। तो पहले मैं फर्स्ट केस का डिस्कशन करता हूं कि इफ कर्नल ऑफ F इज अ ट्रिवियल, तो आपके पास K4 में जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइडेंटिटी A, B एंड A डॉट B, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। बेसिकली हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 2 का है। कर्नल में अगर आइडेंटिटी है तो जो F होगा वो 1 1 डिफाइन हो गया, और 1 1 है तो अगर X का ऑर्डर 2 है या X का ऑर्डर K है तो उसके इमेज का भी ऑर्डर K होगा। तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो K4 के एलिमेंट्स को K4 पे मैप करना है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ जाने चाहिए? डिस्टिंक्ट पे। तो आइडेंटिटी का इमेज ऑब्वियसली क्या रहेगा? आइडेंटिटी। अब ए डॉट बी, अगर ए और बी का इमेज फिक्स कर देंगे तो ए डॉट बी का इमेज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो इसको ए बी और ए डॉट बी, ए का ऑर्डर 2 है तो इसको मैं कहाँ मैप कर सकता हूँ? ए पे मैप कर सकता हूँ या बी पे मैप कर सकता हूँ या ए डॉट बी पे मैप कर सकता हूँ। तो ए के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। अगर मैं ए को सिंपली ए पे मैप कर रहा हूँ, ए को अगर मैं ए पे मैप कर रहा हूँ तो बी के लिए कितनी चॉइसेस हैं? बी को इस ए पे मैप नहीं कर सकते क्योंकि मैपिंग इज 1 1। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर बी इज आइदर बी और ए डॉट बी। तो उस केस में इस बी के लिए 2 चॉइसेस होंगी, और अगर बी को आपने कहीं बी पे मैप कर दिया तो ए डॉट बी ऑटोमेटिकली कहाँ मैप हो जाएगा? ए डॉट बी के लिए। तो इसके लिए 3 चॉइसेस, इस एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस, और ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो ओनली 1 चॉइस। तो टोटल ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं? 6 फंक्शन। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, ए को मैप कर देते हैं बी एंड बी को मैप कर देते हैं ए पे, तो ए डॉट बी ऑब्वियसली कहाँ मैप हो जाएगा? फिर ए डॉट बी पे। अब ए को बी पे ऑपरेट करेंगे देन क्या आएगा? ए डॉट बी, और उसके बाद इमेज फाइंड करेंगे तो ए डॉट बी। इसी तरह ए का इमेज फाइंड करेंगे बी, बी का इमेज फाइंड करेंगे ए, और देन ऑपरेट करेंगे तब भी क्या आएगा? ए डॉट बी। तो जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये जो हमने 6 केसेस बनाए, हर केस में ये मैपिंग जो आएगी होमोमॉर्फिज्म। तो जब कर्नल आपके पास ट्रिवियल है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी आ गई? 6। ठीक है।
तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म शुड बी 6 whenever this first case comes. क्लियर? सेकेंड केस में कर्नल का ऑर्डर 2 है, तो कर्नल ऑर्डर 2 का है, तो K4 में ऑर्डर 2 के जो सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 3 सब ग्रुप्स। तो कर्नल के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। तो इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F is 2, तो दिस implies जो कर्नल ऑफ F होगा that can be either identity A और कर्नल ऑफ F is identity B और कर्नल ऑफ F is identity C। C का मीनिंग है A डॉट B। ठीक है, तो कर्नल के लिए 3 चॉइसेस हैं और यहां से ऑर्डर ऑफ F ऑफ K4 ये भी क्या है? 2। तो रेंज का ऑर्डर 2 है, तो रेंज के लिए भी 3 चॉइसेस है। तो F ऑफ K4 वो क्या हो सकता है? आइडेंटिटी A F ऑफ K4, आइडेंटिटी B और F ऑफ K4 कैन बी आइडेंटिटी एंड C। ठीक है, तो अब मुझे हर कर्नल और हर रेंज के रिस्पेक्ट में कितनी होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो काउंट करना है। तो अगर मेरे पास ये K4 सेट है और इसको मैप भी कहाँ करना है? K4 पे, तो मैं कोई भी एक कर्नल फिक्स कर लेता हूं। अगर कर्नल आइडेंटिटी डॉट ए है तो दिस इज कर्नल ऑफ F। तो मैं B डॉट कर्नल F एक कोसेट बना सकता हूं जिसमें एलिमेंट क्या आएंगे? B एंड C। B को आइडेंटिटी पे ऑपरेट करोगे B और B को A पे ऑपरेट करोगे तो A डॉट B, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? C पे। और रेंज भी कोई फिक्स कर लेते हैं। हमें मैप कहाँ करना है? F ऑफ K4 पे से आइडेंटिटी और B। कोई भी रैंडम पिक कर रहा हूं मैं, आप EC पिक कर सकते हो, EA पिक कर सकते हो। अब ये दोनों एलिमेंट कहां जाएंगे? आइडेंटिटी पे। तो इन दोनों एलिमेंट को फिर कहां मैप करना होगा? B पे। तो हर कर्नल और हर रेंज के रिस्पेक्ट में एक होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं कि कर्नल के एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी पे और रिमेनिंग जो भी एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट पे, या तो A पे मैप होंगे या B पे या C पे। तो अगर मैं ये कर्नल पिक करता हूं तो रेंज के लिए 3 चॉइसेस, तो यहां से 3 होमोमॉर्फिज्म। अगर ये कर्नल पिक करता हूं तो रेंज के लिए फिर 3 चॉइसेस, तो 3 होमोमॉर्फिज्म यहां से होंगी। और ये कर्नल लेंगे तो रेंज के लिए फिर 3 चॉइसेस, तो 3 यहां से मिलेंगी। तो टोटल इस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म है? 9 होमोमॉर्फिज्म। तो ओवरऑल कितनी मिल गई? 16 होमोमॉर्फिज्म। और इसमें से 1 1 ऑन 2 कितनी है? 6 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ homomorphism from K4 to K4 is a 16 homomorphism. 1 1 homomorphism is 6, on 2 homomorphism is 6, 1 1 and on 2 homomorphism that is isomorphism are also 6. ये इंफॉर्मेशन है K4 to K4 के बारे में। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 to K4। तो उसमें इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। ये आपका होमवर्क था। तो S4 to K4 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होंगी ये हमें डिस्कस करना है, और देन हम डिस्कस करेंगे K4 to S4। और ये इजी केस है तो काउंटिंग करते हैं K4 to S4 पे। ठीक है, S4 to K4 आप खुद ट्राई करेंगे। तो अगेन सेम केस, इफ F is homomorphism from K4 to S4, then kernel of F, every subgroup of K4 is normal, तो कर्नल का पॉसिबल ऑर्डर 1 2 एंड 4, और कर्नल का ऑर्डर 1 2 4 है तो ऑर्डर ऑफ F ऑफ K4 रेंज का ऑर्डर क्या हो सकता है? 4 2 एंड 1। लास्ट केस ऑब्वियसली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट केस ये 1 1 होमोमॉर्फिज्म है, और सेकेंड केस में रेंज का ऑर्डर 2 है। तो पहले मैं यहां से फर्स्ट केस से स्टार्ट करता हूं कि इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 to S4 such that kernel of F is a trivial one। ठीक है,
तो अगर कर्नल ट्रिवियल है तो K4 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ K4 एंड इट शुड बी सब ग्रुप ऑफ S4। यानी कि जो रेंज आएगा आपके पास वो K4 टाइप का सब ग्रुप होगा S4 में, और S4 में K4 टाइप के कितने सब ग्रुप्स थे आपके पास? 4 सब ग्रुप। तो दिस एम्प्लाइज F of K4 can be identity 1 2 3 4 और identity 3 4 and 1 2 3 4। First choice for K4, second identity 1 3 2 4 and 1 3 2 4 आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी 1 4 2 3 और 1 4 को 2 3 पे ऑपरेट करेंगे। और जो नेक्स्ट वन था दैट इज आइडेंटिटी 1 2 3 4 2 2 साइकिल का प्रोडक्ट 1 3 2 4 1 4 2 3। तो ये आपके पास रेंज के लिए 4 चॉइसेस हैं। अब अगर आपके पास अभी करना क्या है, हमें ये K4 है और यहाँ आपके पास S4 है, लेकिन हमें मैप कहाँ करना है? F ऑफ K4 पे, और जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? K4 को। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट आइडेंटिटी ABC होगा और यहाँ एलिमेंट आइडेंटिटी अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा का भी ऑर्डर 2 होगा। तो बेसिकली मुझे इस K4 से इस K4 पे 1 1 फंक्शन बनाना है। तो अगर मैं ये आउटसाइड के एलिमेंट को हटा दूं, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रेंज है उसी पे तो मैप करना है। तो बेसिकली मुझे K4 से K4 पे ही 1 1 होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है, और वो डेफिनेटली इस K4 से इस रेंज पे ऑन टू भी होगी, और 1 1 ऑन टू है तो यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म है। अभी हम काउंट करके आए हैं K4 से K4 पे कितनी 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म थी? 6 थी। तो एक रेंज सेट के रिस्पेक्ट में कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं? 6। जैसे कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ए को या तो अल्फा पे या ए को बीटा पे मैप कर सकते हैं, या ए को कहाँ मैप कर सकते हैं? गामा पे। तो इसके लिए 3 चॉइसेस, इसके लिए 2 चॉइसेस और इसके लिए 1 चॉइस। तो टोटल इस टाइप के 6 होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच रेंज सेट। और रेंज के लिए कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस। तो टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी हो जाएंगी इस टाइप की? 24 होमोमॉर्फिज्म। तो S4 टू K4 अगर कर्नल ट्रिवियल है, यानी कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी है? 24 1 1 होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट सेकंड केस, जब कर्नल का ऑर्डर 2 है और रेंज का ऑर्डर भी 2 है, तो उस केस में कौन सी होमोमॉर्फिज्म आएंगी और कितनी डिफाइन कर सकते हैं? तो इफ F is a homomorphism from K4 to S4 such that order of kernel of F is 2, तो implies order of F of K4 also 2। तो कर्नल के लिए कितनी चॉइसेस है? कर्नल ऑफ F कैन बी आइडेंटिटी A, कर्नल ऑफ F कैन बी आइडेंटिटी B, और कर्नल ऑफ F कैन बी आइडेंटिटी एंड C। तो कर्नल के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, और रेंज S4 के पास ऑर्डर 2 का सब ग्रुप चाहिए। तो S4 के पास ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप थे? 9 सब ग्रुप। तो F ऑफ K4 जो होगा वो आइडेंटिटी एंड अल्फा टाइप का एलिमेंट आएगा, और अल्फा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू S4। S4 में ऑर्डर 2 के 9 एलिमेंट थे, तो 9 सब ग्रुप्स मिलेंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे। तो अब हमें करना क्या है? इस K4 के एलिमेंट्स को इस S4 पे मैप करना है, और बेसिकली F ऑफ K4 पे मैप करना है, बाकी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। F ऑफ K4 क्या है? आइडेंटिटी एंड अल्फा टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, अब K4 में कर्नल आपके पास आइडेंटिटी A हो सकता है, या आइडेंटिटी B हो सकता है, या आइडेंटिटी C हो सकता है। तो 3 चॉइसेस है कर्नल के लिए। अगर कर्नल ये है
तो बी डॉट कर्नल एफ, इसका कोसेट बनाएंगे तो वो बी डॉट सी आ जाएगा। कर्नल के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप होंगे, तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ मैप हो जाएंगे फिर, अल्फा पे। तो हर कर्नल के रिस्पेक्ट में और हर रेंज सेट के रिस्पेक्ट में एक होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल के लिए 3 चॉइसेस, रेंज सेट के लिए 9 चॉइसेस, तो टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो, 27 होमोमॉर्फिज्म। तो ओवरऑल टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी, 52 होमोमॉर्फिज्म। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू S4 इज 52 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये 52 है, और इसमें से 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी है, 24, और ऑन टू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू A4 कितनी होमोमॉर्फिज्म है, देन नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू A4, then number of onto homomorphism from K4 to A4, ये आपको खुद को काउंट करनी है। ठीक है, तो आपके पास अभी तक काउंटिंग होगी K4 से K4 पे होमोमॉर्फिज्म और K4 टू S4 होमोमॉर्फिज्म। एंड नेक्स्ट काउंटिंग करते हैं होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू S4। होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू S4 आप इन जनरल एसएन कर सकते हैं, सिमिलर प्रोसीजर होगा। तो फर्स्ट केस, अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल का चॉइसेस देखना है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है हर क्वेश्चन में, जस्ट स्ट्रक्चर नोन है तो आप डायरेक्टली इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू S4। अगर कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है तो इम्प्लाइज कर्नल ऑफ F शुड बी नॉर्मल इन Q8, और Q8 के पास हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो ऑर्डर ऑफ कर्नल F कैन बी 1, 2, 4 एंड 8। तो ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म वो क्या हो जाएगा, अगर कर्नल का ऑर्डर 1 है तो रेंज में 8 एलिमेंट, 2 तो रेंज में 4 एलिमेंट, और कर्नल का ऑर्डर 4 है तो रेंज में 2 एलिमेंट, और कर्नल का ऑर्डर 8 है तो रेंज में 1 एलिमेंट। ये लास्ट केस ऑब्वियसली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अब और ये फर्स्ट केस जो है वो क्या है, 1 होमोमॉर्फिज्म। तो अगर मैं फर्स्ट केस डिस्कस करता हूं कि इफ कर्नल ऑफ F इज ट्रिवियल 1, Q8 में ऑर्डर 1 का जो सब ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी होगा, तो इम्प्लाइज F इज 1, और अगर F 1 है तो Q8 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ Q8 विच इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। तो आप Q8 से S4 पे 1 होमोमॉर्फिज्म तभी डिफाइन कर सकते हो जब S4 के पास Q8 के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिल जाए। ठीक है, तो S4 के पास Q8 के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होना चाहिए, लेकिन हमने डिस्कस करा था कि S4 के पास ऑर्डर 8 के जो सब ग्रुप हैं वो कौन से होते हैं, आइसोमॉर्फिक टू D4। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये फर्स्ट सिचुएशन डायरेक्टली रिमूव हो गई। सेकेंड केस, अगर कर्नल का ऑर्डर 2 है तो इफ कर्नल ऑफ F इज Q8 का कर्नल अगर ऑर्डर 2 का है तो Q8 में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप क्या था, 1 एंड -1। तो Q8 बाई कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ Q8 विच इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। और ये जो कर्नल है वो Q8 के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये डिस्कस करा था कि G/ZG अगर ये साइक्लिक हो जाए तो इम्प्लाइज क्या था, G अबिलियन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का यहां यूज करेंगे। तो जो आपके पास Q8 बाई कर्नल ऑफ F है वो आइसोमॉर्फिक टू रेंज है, और इस रेंज का ऑर्डर क्या है, 4।
तो ये केस क्या होगा, आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z4 और आइसोमॉर्फिक टू K4। ठीक है, लेकिन जो रेंज है अगर आइसोमॉर्फिक टू Z4 हो गया तो G/ZG साइक्लिक इंप्लाई G साइक्लिक, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आएगी नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज f of Q8 should be isomorphic to K4 which is a subgroup of S4। अब आपके पास S4 में 4 ऑर्डर के K4 टाइप के कितने सबग्रुप्स थे, 4 सबग्रुप्स थे। तो रेंज के लिए यहां 4 चॉइसेस हैं, रेंज के लिए 4 चॉइसेस हैं। तो इस केस को कैसे डिस्कस करेंगे, हमें मैप किसको करना है, Q8 को मैप करना है। कर्नल हमारे पास क्या है, 1 एंड -1। तो कर्नल में 2 एलिमेंट है तो इसके हर कोसेट में 2 एलिमेंट होंगे, तो पूरा Q8 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं आइटा के रेस्पेक्ट में कर्नल कोसेट बनाता हूं तो उसमें आइटा और माइनस आइटा, और जे के रेस्पेक्ट में कर्नल का कोसेट बनाता हूं तो उसमें जे एंड माइनस जे आएगा, और के रेस्पेक्ट में कर्नल का कोसेट बनाता हूं तो उसमें के एंड माइनस के आएगा। और कोसेट के सारे एलिमेंट आपके सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं, रेंज सेट में। और रेंज जो है, और मैप कहाँ करना है, बेसिकली S4 पे, और S4 में जो रेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आइसोमॉर्फिक टू K4। तो वो बेसिकली आइडेंटिटी A, B और C टाइप का एलिमेंट होगा। कर्नल के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ मैप हो सकते हैं, आइडेंटिटी पे मैप हो सकते हैं। अब उसके बाद आइटा और माइनस आइटा, ये पूरा सेट का मैप हो सकता है आइदर ऑन ए और ऑन बी और ऑन सी। ठीक है, और बेसिकली Q8 को किससे मैं जनरेट कर सकता हूं, Q8 कैन बी जनरेटेड बाई I एंड J, इनकी पावर से सारा Q8 जनरेट हो जाएगा। तो अगर I की इमेज फिक्स होगी तो उसकी पावर की इमेज फिक्स हो जाएगी, और J की इमेज फिक्स होगी तो उसकी पावर की भी इमेज फिक्स हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ I और J की इमेज फिक्स करनी है। तो I के लिए कितनी चॉइसेस हैं, I के लिए 3 चॉइसेस हैं। तो अगर जहां I मैप करेगा उसी जगह -I भी मैप करेगा। तो I अगर A पे मैप कर रहा है तो J के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, और I A पे मैप कर गया, J अगर B पे मैप कर गया तो I डॉट J करेंगे तो K आ जाएगा, तो उसको कहाँ मैप करना होगा, C पे। तो उस केस में इसके लिए सिर्फ एक चॉइस है। तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं, 6 फंक्शन बना सकते हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। और आप ये वेरीफाई कर सकते हो ये होमोमॉर्फिज्म होगी। जैसे I को मैंने A पे मैप किया और J को मैंने C पे मैप किया, तो I डॉट J कहाँ जाना चाहिए, B पे मैप होना चाहिए। I का इमेज A है, J का इमेज C है, तो I डॉट J विच इज K डेफिनेटली कहाँ मैप करेंगे, B पे। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस टाइप की जितने भी फंक्शन आएंगे 2000 होमोमॉर्फिज्म। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म आएंगी, अगर मैं कर्नल ये फिक्स करता हूँ, कर्नल के लिए सिर्फ एक चॉइस, और रेंज के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, और हर कर्नल और हर रेंज के लिए कितनी होमोमॉर्फिज्म है, 6 होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ टोटल होमोमॉर्फिज्म शुड बी 24। क्लियर। और अगर कर्नल का ऑर्डर 4 हो गया और रेंज का ऑर्डर 2 हो गया तो उस केस में फिर काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट इज if order of kernel F is 4, ठीक है, तो Q8 by kernel of F isomorphic to F of Q8 which is isomorphic to Z2, और सबग्रुप किसका आएगा, F of Q8 का, सॉरी दिस इज सबग्रुप ऑफ S4। तो S4 के पास ऑर्डर 2 के सबग्रुप्स डिस्कस करने हैं, S4 के पास ऑर्डर 2 के सबग्रुप। तो F of Q8 जो आएगा दैट शुड बी आइडेंटिटी एंड सम अल्फा, और ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या रहेगा, 2। ठीक है, और कर्नल का ऑर्डर 4 है तो कर्नल के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप थे,
तो कर्नल ऑफ एफ कैन बी प्लस माइनस वन प्लस माइनस आइटा, और कैन बी प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, और कैन बी प्लस माइनस वन और प्लस माइनस के। Q8 के पास ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप हैं और सारे के सारे साइक्लिक हैं। तो कर्नल के लिए 3 चॉइसेस हैं और इस अल्फा के लिए 9 चॉइसेस हैं। तो यानी कि रेंज के रिस्पेक्ट में 9 चॉइसेस, कर्नल के रिस्पेक्ट में 3 चॉइसेस। अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी होमोमॉर्फिज्म हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ। ये Q8 है, कर्नल हमारे पास प्लस माइनस वन प्लस माइनस आइटा लेते हैं, तो ये कर्नल ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं जे डॉट कर्नल एफ अगर डिफाइन करता हूँ तो इस कोसेट में प्लस माइनस जे और प्लस माइनस की, क्योंकि जो ग्रुप है वो इक्विवेलेंस क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सारे कोसेट की कार्डिनलिटी सेम होगी। कर्नल में 4 एलिमेंट है तो दूसरे कोसेट में भी 4 एलिमेंट होंगे। इसको मैप कहाँ करना है? आइडेंटिटी एंड अल्फा पे। ठीक है, ये S4 है और ये F ऑफ Q8 है। ये सारे एलिमेंट डेफिनेटली कहाँ जाने वाले हैं? आइडेंटिटी पे। तो इन सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप करना होगा फिर? अल्फा पे। तो ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो? ओनली 1। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हर कर्नल के रिस्पेक्ट में और हर रेंज के रिस्पेक्ट में एक होमोमॉर्फिज्म। कर्नल के लिए 3 चॉइसेस, रेंज के लिए 9 चॉइसेस। तो टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी? 27। तो ओवरऑल अगेन 52। ठीक है, तो Q8 to S4 अगेन 52 होमोमॉर्फ। नेक्स्ट आपका होमवर्क है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 to A4। कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं आप Q8 से लेके A4 के बीच में। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए और ये मैं तभी आपको क्लास में डिस्कस करूंगा जब मेरे पास आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। एटलीस्ट हर स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा, उसके बाद ही मैं इसको डिस्कस करूंगा। अदरवाइज मैं हर ग्रुप से हर ग्रुप पे डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये सारी होमोमॉर्फिज्म को अगर डिस्कशन करना है और हर क्वेश्चन करवाना है तो ऑलमोस्ट 25 से 30 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें एग्जाम विद इन 6 मंथ ही देना है। तो आप काउंटिंग किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे कर सकते हैं, बट अगर आप खुद ट्राई करेंगे तभी कंफर्ट होंगे, अदरवाइज मेरे करवाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल करवाते हैं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 to Q8, then number of homomorphism from Q8 to K4, then number of homomorphism from K4 to Zm, और number of homomorphism from Q8 to Zm। ठीक है, और Zm से Q8 और K4 पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि साइक्लिक का केस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस से स्टार्ट करता हूं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 to Q8। तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 to Q8। कितनी होंगी? 1 1 कितनी होंगी? ऑन टू कितनी होंगी? इससे सारा डिस्कशन करना है। तो अगर F आपके पास होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम K4 to Q8, तो कर्नल ऑफ F इसका पॉसिबल ऑर्डर अगेन 1 2 एंड 4, क्योंकि हर सब ग्रुप K4 में नॉर्मल है। तो रेंज का पॉसिबल ऑर्डर F ऑफ K4 का पॉसिबल ऑर्डर इज 4 2 एंड 1, और ये केस आपके पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है और फर्स्ट केस डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है? अबेलियन ग्रुप से, सॉरी, फर्स्ट केस K4 से Q8 पे है तो ये 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। तो दिस इम्प्लाइज जो आपके पास K4 होगा आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ K4 होगा विच इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8, बट Q8 के पास ऑर्डर 4 का जो सब ग्रुप है वो Z4 टाइप का होता है, K4 टाइप का नहीं होता है। तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अब इस केस में कर्नल के लिए क्या चॉइसेस हैं? कर्नल ऑफ एफ कैन बी आइडेंटिटी ए, आइडेंटिटी बी और आइडेंटिटी सी। K4 के पास ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप्स होते हैं। एंड रेंज के लिए कितने चॉइसेस हैं? ओनली 1। तो एफ ऑफ K4 वो क्या होगा? 1 एंड -1। तो ये केस पॉसिबल है। तो यहां अब हमें करना क्या है? ये आपके पास K4 है, देन Q8 है। K4 में कर्नल आपके पास कोई एक फिक्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी ए, तो ये कर्नल के एलिमेंट्स हैं। तो बी डॉट कर्नल ऑफ एफ अगर डिफाइन करेंगे तो उसमें बी और सी, और हमने डिस्कस किया है कि अगर कर्नल के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली आइडेंटिटी पे जाएंगे और कर्नल का कोई भी कोसेट बनाओगे उसके सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप करेंगे। और रेंज आपके पास यहाँ क्या आ गया? एफ ऑफ K4, उसमें 2 एलिमेंट है, दैट इज 1 एंड -1। तो ये जो कर्नल के एलिमेंट है वो हमेशा 1 पे मैप होंगे, तो रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट है वो कहाँ मैप होंगे? -1 पे। तो हर कर्नल और हर रेंज के रिस्पेक्ट में एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। कर्नल के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस, और रेंज के लिए 1 चॉइसेस। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज 3 होमोमॉर्फिज्म। तो K4 से Q8 पे टोटल होमोमॉर्फिज्म इज 4 एंड 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेंज का ऑर्डर कभी 8 नहीं हो सकता। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है अबाउट Q8 टू K4। नेक्स्ट काउंट करते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू K4। ये K4 टू Q8 है, तो रिवर्स केस Q8 टू K4 में डिस्कशन करते हैं कि कितनी होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं। तो अगेन प्रोसीजर वही है कि अगर F होमोमॉर्फिज्म है विच इज फ्रॉम Q8 टू K4, कोई भी रैंडम होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ F शुड बी नॉर्मल सब ग्रुप इन Q8, और Q8 का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F कैन बी 1, 2, 4 एंड 8। देन ऑर्डर ऑफ F ऑफ Q8 कैन बी, फर्स्ट केस में 8, लेकिन K4 के पास 8 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है। सेकेंड केस में 4, थर्ड 2 एंड फोर्थ केस इज 1। और लास्ट केस कौन सा है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि कर्नल में सारे एलिमेंट है और रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है। तो लास्ट वन शुड बी अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। सेकेंड केस में जो रेंज है वो ऑर्डर 4 का है, तो एफ ऑफ Q8 शुड बी इक्वल टू क्या होगा? K4, क्योंकि कोडोमेन का ऑर्डर 4 है और रेंज का भी ऑर्डर 4 है। तो इस केस को डिस्कस करते हैं। कर्नल का ऑर्डर अगर 2 है, तो इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F इज 2, दैट इज 2, तो Q8 के पास ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होते हैं? एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप्स। तो दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ F शुड बी 1 और -1। यही 2 चॉइसेस हैं, यही एक ही चॉइसेस है। और रेंज का ऑर्डर 4 है और वो फिक्स हो गया है F ऑफ Q8 इक्वल टू K4। ये क्लियर है? तो अब मुझे करना क्या है कि इस Q8 के एलिमेंट्स को कहाँ मैप करना है? K4 पे। और K4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंज को, यानी कि ये मैपिंग ऑन टू मैपिंग है। यहाँ कर्नल क्या है? 1 एंड -1। दिस इज कर्नल ऑफ F। अब आयटा के रिस्पेक्ट में कर्नल का कोसेट बनाओगे तो उसमें आयटा एंड माइनस आयटा आएगा, और जे के रिस्पेक्ट में कर्नल का कोसेट बनाओगे तो उसमें जे एंड माइनस जे आ जाएगा, और के रिस्पेक्ट में कर्नल का कोसेट बनाओगे तो उसमें के एंड माइनस के आ जाएगा। ये आपके पास एलिमेंट है, और यहां मैप कहां करना है? आइडेंटिटी ए, बी एंड सी पे। तो ये सारे एलिमेंट कहां मैप होंगे? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे। अब ये एलिमेंट कहां मैप हो सकता है? आइटा का ऑर्डर 4, तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट पे मैप हो सकता है। तो इसके लिए क्या चॉइसेस है? आइदर टू ए और टू बी और टू सी। 3 चॉइसेस हैं।
अगर आइटा को ए पे मैप करेंगे तो उसका इनवर्स माइनस आइटा, ए इनवर्स वो सेल्फ इनवर्स है, वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, ये पूरा कोसेट के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो इसके लिए क्या बचेंगी 2 चॉइसेस, और इसके लिए क्या बचेगी 1 चॉइसेस। तो टोटल ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, 6 होमोमॉर्फिज्म। तो जब रेंज का ऑर्डर 2 सॉरी कर्नल का ऑर्डर 2 है, रेंज का ऑर्डर 4 है, तो इसमें 6 होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि Q8 to K4 में आप एग्जैक्टली 6 on 2 होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, और 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगर कर्नल का ऑर्डर 4 है और रेंज का ऑर्डर 2 है, तो उस केस में क्या सिचुएशन आएगी, तो इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ इज 4 एंड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ Q8 इज 2, तो कर्नल के लिए क्या चॉइसेस हैं, +-1 +- आइटा, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप +-1 +-j और +-1 +-k। तो Q8 के पास ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप्स होते हैं, और K4 के पास ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी A, आइडेंटिटी B, आइडेंटिटी C। तो 3 चॉइसेस यहां हैं। अब अगर मेरे पास कोई भी एक कर्नल फिक्स है, ये Q8 है, इसमें कर्नल फिक्स कर देता हूं +-1 +- आइटा, तो ये कर्नल के एलिमेंट है, तो इसका एक कोसेट मिल जाएगा J डॉट कर्नल F, जिसमें +-j और +-k ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और इसको मैप कहाँ करना है, K4 पे मैप करना है। उसमें रेंज क्या है आपके पास, आइडेंटिटी A टाइप का, या आइडेंटिटी B, या आइडेंटिटी C। तो इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, तो दिस इज F ऑफ Q8। अब कर्नल के सारे एलिमेंट का मैप करेंगे आइडेंटिटी पे, तो ये पूरा कोसेट का मैप करेगा A पे, तो आप वेरीफाई कर सकते हो दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो हर कर्नल के रिस्पेक्ट में, हर रेंज के रिस्पेक्ट में एक होमोमॉर्फिज्म। यहाँ कितनी चॉइसेस हैं 3, और यहाँ भी कितनी चॉइसेस हैं 3, तो टोटल होमोमॉर्फिज्म इज 9। तो ओवरऑल 16 होमोमॉर्फिज्म। तो Q8 to K4 total number of homomorphism 16, 1 does not exist, and on 2 is 6 on 2 homomorphism। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है अबाउट द Q8 to K4। आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 to Zm। किसी भी Zm पे कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं Q8 से, और ये गारंटी है कि इससे ज़्यादा काउंटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, जितना हमने डिस्कस कर दिया है। तो Q8 to Zm होमोमॉर्फिज्म प्रोसीजर वही सेम है। अगर F होमोमॉर्फिज्म है Q8 to Zm, तो कर्नल के लिए ये चॉइसेस है, और रेंज के लिए फिर सेम चॉइसेस। ठीक है, सॉरी, कर्नल इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8 और नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8, तो ये सेम सिचुएशन आएगी, बट अब K4 की जगह क्या आ गया Zm। ये केस ऑब्वियसली ट्रिवियल वन। नेक्स्ट फर्स्ट वन, ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो 1-1 होमोमॉर्फिज्म, और Q8 नॉन अबेलियन ग्रुप है, Zm साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, तो Q8 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑफ Q8 विच शुड बी सब ग्रुप ऑफ Zm। Zm का हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा, लेकिन Q8 क्या है, नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन, तो ये सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। सेकेंड केस, Q8 का ऑर्डर सॉरी कर्नल का ऑर्डर 2 और रेंज का ऑर्डर 4, तो इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F इज 2, तो एम्प्लाइज जो कर्नल ऑफ F बनेगा उसमें एलिमेंट क्या आएंगे 1 एंड -1, क्योंकि Q8 के पास ऑर्डर 2 का यूनिक सब ग्रुप होता है। क्लियर। एंड ऑर्डर ऑफ F Q8 क्या आ गया 4, एंड
implies सॉरी एफ ऑफ क्यू एट किसका सब ग्रुप होगा, जेड एम का, तो दिस शुड इम्प्लाइज 4 मस्ट डिवाइड एम, और अगर 4m को डिवाइड कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ क्यू एट जो आएगा उसमें एलिमेंट अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा टू द पावर 4 शुड बी आइडेंटिटी। ये एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा क्योंकि जेड का जो भी सब ग्रुप होगा वो एक साइक्लिक होगा, और ये सिचुएशन तभी आएगी व्हेनेवर 4 डिवाइड्स m। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये Q8 दिया हुआ है, ये Zm दिया हुआ है, और उसमें रेंज जो है वो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड आइडेंटिटी। ठीक है, यहां कोसेट जो बनाएंगे 1 एंड -1 जो कर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे एलिमेंट ऑब्वियसली कहाँ मैप हो जाएंगे, आइडेंटिटी पे। तो कर्नल के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट जो कोसेट बनाओगे आई एंड -i, नेक्स्ट कोसेट बनेगा j एंड -j, और नेक्स्ट कोसेट k एंड -k, और हर कोसेट के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं। अब ये जो i है इसको कहाँ मैप कर सकते हैं, अगर i को मैं इस अल्फा पे मैप कर देता हूं तो इसका जो इनवर्स आएगा वो कहाँ जाएगा फिर, अल्फा क्यूब पे। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, a अगर x पे मैप कर रहा है तो a इनवर्स कहाँ मैप होता है, x इनवर्स पे। तो अगर i अल्फा पे मैप हो रहा है तो -i इस i का इनवर्स है, तो वो अल्फा के इनवर्स पे मैप होगा विच इज अल्फा क्यूब। लेकिन ये एक ही कोसेट के एलिमेंट है, कहाँ मैप होने चाहिए, सेम एलिमेंट पे, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह i को अल्फा क्यूब पे मैप नहीं कर सकते, सेम रीजन। तो यानी कि इस i को जो मैप कर सकते हैं वो कहाँ मैप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर पे। क्लियर है, i को सिर्फ और सिर्फ कहाँ मैप कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर पे। इसी टाइप से j और j स्क्वायर को भी कहाँ मैप कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर पे। लेकिन दो डिस्टिंक्ट कोसेट के सारे एलिमेंट सेम एलिमेंट पे मैप नहीं हो सकते, यानी कि इन चार एलिमेंट का इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक तो मेथड ये है कि यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा मेथड, ऑर्डर ऑफ कर्नल 2 है तो कर्नल क्या बनेगा, +-1, और जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ Q8 को, और Q8 बाई ZQ8 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमॉर्फिक टू K4, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F ऑफ Q8 को, और वो किसका सब ग्रुप है, Zm का। Zm साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक। लेकिन ये क्या आ रहा है, नॉन साइक्लिक। अगर कर्नल ये हो गया तो G बाई कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G, और Q8 बाई ये जो कर्नल है वो K4 के आइसोमॉर्फिक है, यानी कि जो रेंज आएगा वो K4 टाइप का आना चाहिए। वो नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप है, लेकिन Zm का अगर सब ग्रुप लोगे तो वो क्या आना चाहिए, साइक्लिक। तो ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जब भी कर्नल में 2 एलिमेंट है और रेंज में 4 एलिमेंट है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी होमोमॉर्फिज्म। यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि आप कर्नल कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया तो हमेशा होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन, अगर कर्नल का ऑर्डर 4 हो जाए और रेंज का ऑर्डर 2 हो जाए, तो इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल F is 4 implies order of range of this Q8 2। कर्नल का ऑर्डर 4 है, रेंज का ऑर्डर 2 है, तो अब आपको इसको डिस्कस करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कर्नल के लिए कितनी चॉइसेस हैं, +-1 +-i, +-1 +-j, +-1 +-k, ये 3 चॉइसेस हैं कर्नल के लिए। ठीक है, और रेंज जो आएगा उसके लिए क्या चॉइसेस है, रेंज इज सब ग्रुप ऑफ Zm, और ऑर्डर 2 है तो दिस शुड इंप्लाइज 2 मस्ट डिवाइड m।
तो अगर 2m को डिवाइड नहीं करेगा तो ये रेंज पॉसिबल नहीं है। और उस केस में f ऑफ Q8 जो बनेगा वो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनेगा, जिसमें आइडेंटिटी और अल्फा आएगा, और अल्फा का ऑर्डर क्या रहेगा, डेफिनेटली 2 रहेगा। तो रेंज के लिए एक चॉइस है, कर्नल के लिए 3 चॉइसेस हैं। तो अगर मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं तो Q8 कर्नल आपके पास कोई भी हो सकता है, +-1 +-i, तो इसका एक कोसेट बनाओगे +-j +-k, ठीक है। और यहां जो रेंज है ये Zm है, और रेंज में जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एंड अल्फा। कर्नल के सारे एलिमेंट का मैप करते हैं आइडेंटिटी पे, तो ये पूरा कोसेट का मैप कर जाएगा अल्फा पे। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल के लिए 3 चॉइसेस, रेंज के लिए सिर्फ एक चॉइसेस, वो भी कब मिलेगी, जब 2 डिवाइड्स m, क्योंकि Zm साइक्लिक है तो उसके पास हर डिवाइजर के लिए यूनिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हर कर्नल और हर रेंज के लिए एक होमोमॉर्फिज्म, तो टोटल कितने मिल गए यहां से, 3 होमोमॉर्फिज्म। तो ओवरऑल Q8 टू Zm नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का अगर डिस्कशन करेंगे तो वो क्या होंगी, 4 होंगी जब 2 डिवाइड्स m है, यानी कि m इवन है, और सिर्फ 1 होगी when 2 does not divide m। ये काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। एंड जो नेक्स्ट केस है K4 टू Zm, ये आप खुद ट्राई करोगे, सिमिलर सिचुएशन डिस्कस करनी है, सारे केस सिमिलर हैं और उसी के पैटर्न पे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो जितने भी आपको होमवर्क दिए हैं अगर वो आप ट्राई करिए, हम उसको डिस्कस करेंगे अगर इन केस कोई भी अगर आपको डाउट है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के, ऑटोमॉर्फिज्म के, एंड उसके बेस पे हम कुछ और ऑटोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म काउंट करेंगे। थैंक यू।